देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ आर लोकेलिटी। इफ द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। डेली पॉकेट यहाँ पर लिखते हैं, डेली पॉकेट ये गिवन है हमें इस तरह से 11 से 13, 13 से 15 एंड 15 से 17 एंड 17 से 19 एंड 19 से 21 एंड 21 से 23 एंड 23 से 25। ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने कितने गिवन है? 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। क्या निकालना है? मीन निकालना है। नो, मीन हमें गिवन है 18 और F निकाल कर देना है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो ये कि मीन निकालने के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के नंबर छोटे से ही दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों सबसे पहले एफ आई इंटू एक्स आई करना होगा हमें, तो पहले तो एक्स आई निकाल कर रख लेते हैं हम। एक्स आई यानी क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब एक्स आई। ठीक है, ये निकाल कर रख लो। कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कराओगे। तो 11 और 13 को ऐड करा लो। 11 और 13 ऐड करने पर हमारे पास कितना बना? 24। 24 को 2 से डिवाइड करा लो, कितना बन गया? 12। ठीक है, इसके बाद 15 और 13 ऐड करा लो, कितना आ गया? 28। 28 को 2 से डिवाइड करा लो तो कितना बन जाएगा? 14। ठीक है ना। फिर 17 और 15 ऐड कर लो तो कितना बन गया हमारे पास? ये 32। 32 को 2 से डिवाइड करा लो तो 16। इस तरह से ये 18, फिर ये 20, फिर ये 22 और फिर ये 24 बना होगा ऐसे। ठीक है, क्लास मार्क निकल कर आ गया। अब एफ आई का मल्टीप्लाई एक्स आई से चाहिए, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ आई इंटू एक्स आई। इन सब का मल्टीप्लाई कराते चलो। ठीक है, मल्टीप्लाई कराकर क्या क्या नंबर हमारे पास बन जाएंगे वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना बनेगा? 84 बनेगा। ठीक है, फिर 14 इंटू 6 करा लो, कितना बनेगा? 84 बनेगा, है ना। ये भी 84 बनेगा और ये भी 84 बनेगा। इनको यहाँ पर लिख लो 84, 84। ठीक है ना। फिर 16 इंटू 9 144 यहाँ पर लिख लो, है ना। फिर 18 इंटू 13 करा लो, कितना बनेगा? 18 इंटू 13 ये 234 बन जाएगा। ये यहाँ पर लिख लेते हैं 234। फिर f इंटू 20 करा लो, कितना बन जाएगा? 20f। ओके, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 22 करा लो तो ये कितना बन जाएगा? 110। ठीक है ना। फिर इसके बाद 24 इंटू 4 करा लो तो ये कितना बन जाएगा? 96। ठीक है, अब ये हमारे पास एफ आई एक्स आई आ गया। इस एफ आई एक्स आई का सम करा लेते हैं और इस एफ आई का सम करा लेते हैं। ठीक है, तो इनका सम कराइए, कितना बनेगा? ये हमारे पास इनका सम जो हम कराएंगे तो कितना बनेगा? 752 प्लस 20f। ठीक है, लिख देता हूँ 752 प्लस 20f। और इसका सम बताइए कितना बनेगा? इसका सम कितना बन जाएगा बच्चों? 44 प्लस f। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 44 प्लस f। तो ये आपने मुझे निकाल कर बता दिया समीशन ऑफ एफ आई, और ये मुझे आपने निकाल कर दे दिया क्या? समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसका सम और इसका सम निकाल लिया। अब इसका सम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 752
प्लस 20f अपॉन में क्या 44 प्लस f, 44 प्लस f। ये क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही है, मीन के इक्वल। और मीन क्वेश्चन में गिवन है कितना, 18 गिवन है। मीन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 18 गिवन है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 18। ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल चल रही है, 18 के इक्वल। अब 18 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लो, फिर f वाले टर्म एक साइड, बिना f वाले टर्म एक साइड, और सॉल्व करके वहाँ से हमारे पास f का आंसर आ जाएगा। तो f का आंसर कितना बनेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो 18 मल्टीप्लाई बाय 44, 792 बनेगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 792 प्लस 18f, 18 का मल्टीप्लाई हो गया ये, ओके। और इधर क्या चल रहा है, 752 प्लस 20f, ठीक है। अब 18f उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 2f, और 792 में से माइनस करा दो क्या 752, कितना बन जाएगा इधर 40, है ना, और 2 से डिवाइड करा दो, तो f का आंसर कितना बन जाएगा 20, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी देखे हमने। कैसे करते हैं, सबसे पहले क्लास इंटरवल लिख लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद इसका सम करा लो, मतलब ये सारे नंबर और ये नंबर ऐड करा लो, प्लस f लिख दो। ऐसे ही फिर xi आप निकाल चुके होगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये सब आ जाएगा आपके पास xi। फिर fi के मल्टीप्लाई xi से करके यहाँ लिखोगे, फिर इन सारी क्वांटिटी को और इन क्वांटिटी को ऐड करोगे, और प्लस में क्या लिख दोगे 20f, ठीक है। प्लस में क्या लिख दोगे 20f लिख दोगे। और फिर इसके बाद क्योंकि इसका सम पता है, इसका सम पता है, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, समीशन ऑफ fi xi, और यहाँ समीशन ऑफ fi और मीन की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। इसको फिर आपस में सॉल्व करना आपको आता है, और सॉल्व करके आपका आंसर 20 बन जाएगा। ये आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 54, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। एक क्या गिवन है हमारे पास, क्लास गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है, इस तरह से। और इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 7, p, 10, 9, 13, इस तरह से फ्रीक्वेंसी गिवन है। p की वैल्यू निकाल कर देनी है, जबकि मीन की वैल्यू 54 है। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पास fi है, और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी xi की, क्लास मार्क। तो xi हम निकाल लेंगे। xi निकालिए, 0 प्लस 20 बाय 2 कितना 10, ओके। 20 प्लस 40 60 बाय 2 कितना 30, 40 प्लस 60 कितना 100 बाय 2 कितना 50। तो 20 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट 70 आ रहा होगा, उसके बाद नेक्स्ट 90 आ रहा होगा, ठीक है। अब इस क्वांटिटी का सम कराइए, समीशन ऑफ fi। ये कितना बनेगा हमारे पास, समीशन ऑफ fi निकालिए, 39 प्लस p, ठीक है, लिख देते हैं 39 प्लस p, ओके। और फिर fi इंटू xi का मल्टीप्लाई कराइए, fi इंटू xi, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ पर लिख लो 70, फिर p मल्टीप्लाई बाय 30, यहाँ पर लिख लो 30p, फिर इसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 50, यहाँ पर लिख लो कितना 500, ठीक है, कितना लिख लो 500। अच्छा, इसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हमारे पास आ गया कितना 630। फिर इसके बाद ये हमारे पास कितना बनेगा 13 इंटू 90, ये हमारे पास 117 0, ठीक है, ये बन जाएगा। इसका सम करा लो, कितना बन रहा होगा, इसका सम कराओ कितना बनेगा 2370 प्लस 30p, ठीक है, 2370 प्लस 30p, ये ओके। ये आपने मुझे सम निकाल कर दे दिया किसका, fi इंटू xi का।
और ये आपने मुझे सम निकाल कर दे दिया किसका, समीशन ऑफ एफ आई का। ठीक है, जब ये वैल्यू आपने मुझे बता दी तो फिर मैं इसके बाद कर रहा हूँ, मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ये मीन की वैल्यू आपने क्वेश्चन में पहले से बताई हुई थी, कितनी, 54। ये मीन की वैल्यू है 54 और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का सम कितना बताया, 2370 प्लस 30p और डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई कितना, 39 प्लस p। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लिया मैंने। इसके बाद का स्टेप आपको सबको पता है कैसे करना है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, फिर p वाले टर्म एक साइड कर लो, बिना p वाले एक साइड कर लो, है ना, और फिर सॉल्व करके p का आंसर आ जाना है। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो 39 मल्टीप्लाई बाय 54, 2106, यहाँ लिख लेता हूँ 2106 प्लस 54 का 39 में हो चुका, 54 का p में कराओ, कितना आ जाएगा, 54p इक्वल्स टू क्या चल रहा है, 2370 प्लस 30p, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 54p के पास 30p को लेकर आ जाओ और ये उधर ले जाकर माइनस करा दो। तो मैं माइनस करा देता हूँ, तो देखो क्या बनेगा, 2370 जो है इसमें से माइनस कराएंगे हम 2106 उधर जाकर, 2106, तो ये 264 बन जाएगा उस साइड में। ठीक है, 264 और 30 इधर लाकर माइनस कराएंगे तो कितना बन रहा होगा, 14, है ना, और 14 से हम क्या करेंगे, 14 बन रहा होगा, 24 बन रहा होगा, 24 बन रहा होगा, है ना, 24 से हम इसको डिवाइड करा देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, 11। ठीक है, इस साइड में कितना बन रहा होगा, 24p, 24 से इसको डिवाइड करा दोगे तो p इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाएगा, 11। ऐसा, ये आसान वाली कैलकुलेशंस है। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन नंबर 10, 11 और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने किया था वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। क्या करते हैं, क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, यहाँ से क्लास मार्क निकाल लेते हैं, फिर एफ आई इंटू एक्स आई करा कर लिख लेते हैं, फिर इसका सम लिख लेते हैं और इसका सम लिखते हैं। इसका सम लिखते वक्त क्या करते हैं, ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड करा लो और प्लस में जो भी अननोन क्वांटिटी, जो भी वेरिएबल गिवन है प्लस में वो लिख देते हैं। वैसे ही यहाँ पर ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये ऐड करा लो और प्लस में क्या लिख दो, जो भी वेरिएबल के साथ क्वांटिटी है। फिर इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड कराओ, मीन पहले से दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराकर और फिर आप सॉल्व करके p का आंसर निकाल देते हो। तो ये आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं। एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। क्लास इंटरवल गिवन है और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, क्लास इंटरवल है इस तरह से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो इस तरह से 7, 10, x, 13, y एंड 10 एंड 14 एंड 9, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये अब देखिए कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। इसका जो सम है फ्रीक्वेंसी का वो हमें गिवन है कितना, 100। सम कितना है, 100 गिवन है इसका। और क्या गिवन है हमें, मीन गिवन है 42। ठीक है, उसको भी हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे। पहले तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसका सम करा लेते हैं। तो जब हम इसका सम कराएंगे तो 7 को, 10 को, 13 को, 10 को, 14 को, 9 को, इन क्वांटिटी को ऐड करेंगे और प्लस में क्या लिख देंगे, x प्लस वाई, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो इनका हम सम करा लेते हैं। तो क्या क्या बन रहा होगा, 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 9। ठीक है, इस तरह से। तो कितना बन जाएगा ये, 63। ठीक है, कितना बन जाएगा, 63 प्लस x प्लस वाई, ऐसे बन जाएगा 63 प्लस x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, पहले तो हमने ये वाले नंबर ऐड करा लिए, ये नंबर ऐड कराने पर 63 बनेगा, प्लस में x प्लस में y। बट ये सम किसके गिवन है, किसके इक्वल गिवन है हमें, 100 के इक्वल। तो यानी इनका जो सम है वो किसके इक्वल लिख लोगे आप, 100 के इक्वल। यहाँ से 63 उधर ले जाकर माइनस करा दो।
ठीक है, क्या कर दो, माइनस करा दो। तो ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 37। ये एक इक्वेशन आपके पास बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारी मीन के फॉर्मूले से बनेगी। ठीक है, तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं, एक्स आई, एफ आई तो गिवन ही था हमें। ठीक है, क्लास मार्क 0 + 10/2 कितना, 5। 20 + 10 30/2 कितना, 15। 20 + 30 कितना, 50। 50/2 कितना, 25। ठीक है, इस तरह से क्लास मार्क निकालते जाओ। इनमें सब में 10-10 का गैप आ रहा होगा, तो 25 के बाद नेक्स्ट आ रहा होगा 35, फिर आ रहा होगा 45, फिर आ रहा होगा 55, फिर आ रहा होगा 65, फिर आ रहा होगा कितना, 75। ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ अब एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लो। एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई, तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में कराओ, 10 का मल्टीप्लाई 15 में कराओ। इस तरह से इन सब के मल्टीप्लाई करा कर वहाँ पर लिखते जाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर 35 आ जाएगा, और जैसे 10 × 15 कराने पर यहाँ पर 150 बन रहा होगा। फिर x × 25 जब आप कराओगे तो 25x बन जाएगा। ठीक है, फिर इन सब का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जो जो हमारे पास नंबर बन रहे होंगे वो ये होंगे, कौन कौन से होंगे। 35 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो 455 बन रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। और फिर y का मल्टीप्लाई 45 से कराना होगा तो 45y, और 10 का मल्टीप्लाई 55 से कराना होगा तो 550। फिर 14 और 65 का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। 14 मल्टीप्लाई बाय 65 कितना बन रहा होगा, ये 910, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद 9 और 75 का मल्टीप्लाई करा लो, कितना बन जाएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 9, ये बन रहा होगा 675। कितना, 675। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके सम की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका सम निकाल लेते हैं। जब हम इसका सम निकालेंगे तो ये नंबर और ये नंबर, ये सारे नंबर ऐड करेंगे, प्लस 25x लिखेंगे, प्लस 45y लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी के इन सारे नंबर को हम ऐड कर लेंगे। तो ये कितना बन रहा होगा, 2775 प्लस 25x प्लस 45y, ऐसे। और ये आपने मुझे निकाल कर दे दिया, क्या, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास आ चुकी, और समीशन ऑफ एफ आई आपके पास पहले से है 100, तो आप क्या निकाल सकते हो अब, मीन। ओके, तो मीन निकाल लेते हैं। देखिए मीन कैसे निकलेगा। मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मीन क्वेश्चन में पहले से गिवन है। इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 में मीन गिवन है 42। ठीक है, तो मीन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42 इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। आपने क्या निकाला था, 2775 प्लस 25x प्लस 45y, ये, और इस होल के नीचे समीशन ऑफ एफ आई का सम कितना गिवन है क्वेश्चन में, 100, तो वो यहाँ पर लिख लिया मैंने। ठीक है, अब ये जो 100 है इसको 42 से मल्टीप्लाई करा लो तो कितना बन जाएगा, 4200, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 2775 प्लस 25x प्लस 45y, ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, ये 2775 इधर लाकर माइनस करा दोगे, और इधर जो क्वांटिटी चल रही है उसे ऐसे अभी लिखना रहने दूंगा। ठीक है, तो 4200 माइनस कितना, 2775। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 1425। कितना बनेगा, 1425। यहाँ लिख देता हूँ 1425 इक्वल्स टू 25x प्लस 45y। इसमें इसको एक काम कर सकते हो आप, 5 से डिवाइड करा लेते हैं, है ना। किससे डिवाइड करा देते हैं, इस नंबर को 5 से डिवाइड करा देते हैं, 5 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 285 बचेगा इधर, तो हमारे पास कितना बचेगा, 285, और इधर 5x आ जाएगा, और इधर 9y आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन के ये तैयार हो गई,
5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285, और एक इक्वेशन पहले से थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 37। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे और वहाँ से फिर हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं दूसरे वाले बोर्ड पर लिख लेता हूँ। एक इक्वेशन तो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 37, x प्लस वाई इक्वल्स टू 37, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285, 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285, ये सेकंड इक्वेशन है। तो ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराकर इसमें से माइनस करा देते हैं। तो पहले तो ये वाली इक्वेशन लिख लो, 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 285, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लो किससे, 5 से, और सेकंड वाली जो इक्वेशन थी उसमें से माइनस करा दो। तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5y आ जाएगा, ठीक है ना। और 37 को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो 185 आ जाएगा, ऐसे। ओके, अब माइनस करा दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9y माइनस 5y कितना, 4y, ठीक है। और ये कितना आ गया हमारे पास, 100। ओके, 4 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितना बन गया हमारे पास, 25, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आई, ये y की वैल्यू उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू क्या चल रहा था, 37, तो x निकालना है, y की वैल्यू 25 इक्वल टू कितना, 37, 25 उधर ले जाकर क्या कर दोगे, माइनस करा दोगे। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है, कितनी, 12। तो ये हमारे पास x का आंसर आ जाएगा, x इक्वल टू 12 और y इक्वल टू कितना, 25। ये आसान वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे किया एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं कि आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है। सबसे पहला काम तो आप क्लास मार्क निकाल लोगे और फिर FI और XI का मल्टीप्लाई करा लोगे। ये 1 2 3 4 ये 4 कॉलम तो आपको स्टार्टिंग में कर ही लेते हैं। फिर इसके बाद एक बार जब आप इसका सम करोगे तो इसके सम को 100 के इक्वल लिखोगे तो एक इक्वेशन तो वहाँ से बन जाएगी। दूसरी चीज़ आपको मीन गिवन है तो फिर मीन से इसको इसके नीचे लिखोगे दिस डिवाइडेड बाय 100, है ना, और ये किसके इक्वल लिखोगे, मीन के इक्वल। मीन का जो फॉर्मूला है उसमें समीशन ऑफ FI XI की वैल्यू डालोगे, ये वाली, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, और समीशन ऑफ FI चाहो तो ये लिख लो और चाहो तो ये लिख लो। तो ये लिखना ठीक रहेगा, 100 लिख लेना, इसका सम कितना, 100 लिख लेना, ठीक है। और मीन हमें गिवन है, फिर इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन में जो मेथड सीख कर आए हो उसमें से किसी भी मेथड से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लोगे, x और y की वैल्यू। इस तरह से हो जाते हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमको सम भी गिवन होता है और ऑल्सो मीन भी गिवन होता है। अगर केवल एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ पर सम देने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ क्या पता होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए। लेकिन अगर 2 फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग होंगी तो क्वेश्चन में 2 इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक और इसी तरह का आसान वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिख लेते हैं हम, और फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड जो होंगी वो नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, तो देखिए एक्सपेंडिचर है इस तरह से 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 एंड 200 से कितना, 220 एंड 220 से कितना, 240, इस तरह से। और नंबर ऑफ फैमिली जो गिवन है वो है 5, 25, F1, F2 एंड 5, ठीक है बच्चों।
ये इस तरह से। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो 100 फैमिलीज़ की बात हो रही है, मतलब इसका जो सम हमें गिवन है वो कितना है 100 है, ठीक है, कितना 100। और इसका जो मीन है वो 188 रुपीज़ एक्सपेंडिचर, मीन एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। एक आसान वाला क्वेश्चन आ गया और देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो ये कि FI तो पहले से पता है, लेकिन हमें क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम करते हैं क्लास मार्क निकालना, XI निकालना मतलब। तो 140 और 160 इसको हमने ऐड करा लेना है और 2 से डिवाइड करा देना है, ठीक है। तो 140 प्लस 160 जब हम करते हैं तो 300 बनता है डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा आंसर कितना बन जाता है 150, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद 160 में से 180 माइनस कर लो, सॉरी 160 प्लस 180 कर लो, तो कितना बनता है 340 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये कितना बन जाता है 170, ठीक है। फिर ये 200 और 180 मिलकर 280, 380 बनेगा, 380 को डिवाइडेड बाय 2 करा लो तो 190 बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ये करते जाओगे और आपके पास क्लास मार्क निकलते चले जाएंगे, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आ रहा होगा वो 210 आ रहा होगा, फिर नेक्स्ट हमारा जो आ रहा होगा वो कितना 230 आ रहा होगा, ठीक है। क्लास मार्क निकालना आसान है, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करके केयरफुली ये नंबर लिख लो इनके आगे, ओके। अब FI इंटू XI की ज़रूरत पड़ेगी मीन निकालने के लिए, तो इन सब का मल्टीप्लाई कराते चलो, फिर जो भी हैं वो हमारे आंसर बन जाएंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 750, ठीक है। फिर 25 का मल्टीप्लाई किस में 170 में करा लो, 25 मल्टीप्लाई बाय 170, ये कितना बनेगा 4250, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4250, ठीक है। और F1 का मल्टीप्लाई 190 में कराओगे तो 190 F1 बन जाएगा, F2 का मल्टीप्लाई 210 में कराओगे तो 210 F2 बन जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 23 में 230 में मल्टीप्लाई कराओगे 5 का तो 1150 बन जाएगा, 1150, ठीक है। अच्छा, FI XI तक बातें हो चुकी। अब 2 इक्वेशन की ज़रूरत होगी क्योंकि 2 अननोन वेरिएबल हैं। तो पहले तो इन सारी क्वांटिटी को ऐड करा लो, 25 प्लस 5 30 प्लस 5 35 प्लस F1 प्लस F2, इस तरह से, ठीक है बच्चों। 35 प्लस F1 प्लस F2 इस तरह से करा लेंगे ये, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 35 है ये उधर लेकर चले जाओ, तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 65, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इसका सम कराते हैं तो सम तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है हमें कितना 100, तो यानी ये जो सम आया है ये किसके इक्वल है 100 के इक्वल। 35 उधर ले जाकर माइनस कराओगे तो F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 65। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे मीन हमें गिवन है तो मीन से बनेगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को ऐड करा लेंगे, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को जब हम ऐड कराएंगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, पहले तो 750 को ऐड करा लो किसके साथ 4250 के साथ, किसके साथ 4250 के साथ, प्लस 1150 ऐसे, तो 6150 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा 6150 प्लस 190 F1 प्लस में ये क्वांटिटी लिख दो और प्लस में ये क्वांटिटी लिख दो, प्लस 210 F2, इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, समीशन ऑफ FI XI, ठीक है बच्चों, ये निकल कर आ गया आपके पास। अब आपको पता है आगे क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं मीन, मीन किसके इक्वल होता है, समीशन ऑफ FI XI अपॉन समीशन ऑफ FI, ओके। समीशन ऑफ FI XI की अगर हम बात करें तो ये क्वांटिटी हमारी समीशन ऑफ FI XI है, तो ये लिख लेते हैं। और मीन हमें क्वेश्चन में गिवन है, मीन क्वेश्चन में कितना गिवन है हमारे पास 188, ठीक है। तो ये क्वांटिटी मैं यहाँ लिख लेता हूँ 188 इक्वल्स टू समीशन ऑफ FI XI, ये सारी क्वांटिटी 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2 और होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ FI। समीशन ऑफ FI हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना सम है फ्रीक्वेंसी का 100, वही आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
इस 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराएंगे 18800 और इधर क्या चल रहा है 6150 प्लस 190 F1 प्लस 210 F2 इस तरह से। ठीक है, अब ये जो 6150 है वो इसमें से लाकर क्या कर दो, माइनस करा दो। ठीक है, तो इसमें से अगर हम माइनस कराते हैं तो कितना हमारे पास टर्म बन के तैयार होगा, 2 0, तो ये 12650 बन जाएगा। कितना, 12650 ऐसा, और इक्वल्स टू में कितना बचा 190 F1 प्लस 210 F2 ऐसे। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इस क्वांटिटी को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से हम डिवाइड करा लेते हैं। तो 10 से तो डिवाइड हो ही रहा है, बाकी और किसी नंबर से हो पाएगा क्या, नहीं। तो हम ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1265, 10 से डिवाइड करा दिया बोथ साइड, या 10 कॉमन लेकर कैंसिल आउट करा दिया। इधर कितना बन रहा है 90 F1 प्लस 21 F2। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सॉल्व करेंगे और फिर जो भी होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। ये वाली इक्वेशन फर्स्ट और ये वाली इक्वेशन सेकंड, इसको दूसरे बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन है मेरे पास F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 65, और दूसरी जो इक्वेशन है वो भी नोट कर लेते हैं, वो है 90 F1 प्लस 21 F2 इक्वल्स टू 1265। ठीक है, 1265, ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल बना लेते हैं। तो चलो हम F1 के इक्वल बनाते हैं, तो हम इसको 19 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, 19 से मल्टीप्लाई करा लेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन में से फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 19 F1 प्लस 21 F2 इक्वल्स टू 1265, और इसको 19 से मल्टीप्लाई करा लो तो कितना बनेगा 19 F1 प्लस 19 F2 इक्वल्स टू 19 का मल्टीप्लाई 65 में कराओ, 65 मल्टीप्लाई बाय 19, ये बन जाएगा 1235। कितना बन जाएगा 1235। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसको सॉल्व करना आसान होगा, इसको माइनस कराना है सर। ठीक है, माइनस करा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास बन गया कितना 2F2 है ना, 2F2 बन गया। और इधर हमारे पास ये क्वांटिटी कितनी बन गई 30 है ना, 30, 2 से डिवाइड करा दो तो F2 इक्वल्स टू कितना हो गया 15। ये जो F2 की वैल्यू आई है, इस F2 की वैल्यू को उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट F1 प्लस F2 इक्वल्स टू कितना चल रहा है 65। अब F1 ऐसे ही ठीक है, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 15 आई है, तो F2 की वैल्यू 15 पुट कर दो और 15 उधर ले जाकर माइनस करा दो। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 50, ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास F2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। आपको एक इक्वेशन जो होती है वो क्योंकि दो अननोन क्वांटिटी हैं, तो एक इक्वेशन तो आपको सम वाले से मिल जाती है और दूसरी इक्वेशन जो है वो मीन से मिल जाती है, आपको मीन गिवन होता है। उन दोनों इक्वेशन को फिर आपस में सॉल्व करना होता है और आंसर सामने निकल कर आ जाता है। तो ये आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? इसी तरह का क्वेश्चन है, क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 7, F1 12, F2 8, 5 इस तरह से।
F1 F2 निकालने हैं, जबकि हमें मीन गिवन है और सम गिवन है। सम 50 है इसका, ठीक है। सम कितना गिवन है इसका? 50 गिवन है हमें। ओके, सबसे पहला काम क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क मतलब xi कैसे निकालेंगे? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 10। 20 और 40 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 30, ठीक है। 60 और 40 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 50। इस तरह से चलता जाएगा ये, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा कितना? 70, फिर आ जाएगा कितना? 90, फिर आ जाएगा कितना? 110, ठीक है। ये तो आसान वाले क्वेश्चन है। अब इसके बाद fi इंटू xi करा लो। fi इंटू xi, इन सब का मल्टीप्लाई कराते जाओ, जो भी हैं वो fi इंटू xi बन जाएंगे, ठीक है। तो 70, फिर इसके बाद 30f1, बताइए कितना बनेगा सम? fi xi का सम, जब आप fi इंटू xi करा लोगे तो इसका सम कितना बनेगा? 1940 प्लस 30f1 प्लस 70f2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम वहाँ पर रख देंगे, जबकि मीन की वैल्यू क्वेश्चन में हमें पहले से गिवन होगी। कितनी? मीन की वैल्यू हमारे पास होगी 57.6। कितनी? 57.6। समीशन ऑफ fi xi कितना? 1940 प्लस 30f1 प्लस 70f2, और समीशन ऑफ fi कितना? ये समीशन ऑफ fi हमारे पास कितना है? 50, तो यहाँ लिख लेता हूँ 50, ठीक है। अब इस 50 का मल्टीप्लाई 57.6 में करा देते हैं, ठीक है। 57.6 मल्टीप्लाई बाय क्या? 50, तो ये बनेगा 2880। यहाँ पर लिख देता हूँ 2880, और ये 1940 लिखा है ना इधर, ये इधर लाकर माइनस करा देना। 1940 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इधर 30f1 प्लस 70f2 ये बचा होगा, ठीक है। अब 2880 में से 1940 हमने क्या कर दिया? माइनस, तो ये कितना बन गया? 940 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 940, और इधर क्या चल रहा है? 30f1 प्लस 70f2। 10 से सबको डिवाइड करा देते हैं, तो इधर बनेगा 94, इधर कितना? 3f1 और इधर कितना? 7f2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं दूसरे बोर्ड पर। f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 18, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और जो दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हुई है वो कितनी है? 3f1 प्लस 7f2, और किसके इक्वल है ये? 94 के इक्वल, ऐसे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के किसी भी मेथड से सॉल्व करके आप f1 और f2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में से माइनस करा दूंगा किसको? फर्स्ट इक्वेशन को। कब? जब वो मल्टीप्लाई हो चुका होगा किससे? 3 से। तो इसको पहले तो सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो आप। 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू कितना? 94, ठीक है। और फिर जो फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करा लो किससे? 3 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा? 3f1 प्लस 3f2 इक्वल्स टू कितना? 54, ठीक है। ये आ जाएगा। अच्छा, अब करा दो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये हमने क्या कराना है? माइनस करा देना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7f2 में से 3f2 माइनस करा दो तो कितना बच जाएगा? 4f2, और 94 माइनस 54 कितना? 40। 4 से डिवाइड करा देता हूँ, तो f2 का आंसर कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। f2 पता चल गया। ये f2 की वैल्यू उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो फ्रॉम फर्स्ट f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 18, f1 ऐसे ही, ठीक है। f2 की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 18, 10 उधर जाकर माइनस हो जाएगा,
10 उधर जाकर माइनस होगा तो F1 का आंसर कितना बन जाएगा 8। तो इस तरह से ये F1 की वैल्यू 8 और F2 की वैल्यू 10 बन जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही चल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन जो जिसमें 2 मिसिंग फ्रिक्वेंसी हैं उनमें हमें यही करना है कि पहले तो एक सम वाले से एक इक्वेशन बना के तैयार कर लो, फिर यहाँ पर जो मीन की वैल्यू गिवन होती है वो मीन की वैल्यू लिख लो और समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इसको ऊपर लिखोगे और इसका जो सम गिवन होता है क्वेश्चन में वो यहाँ पर लिख लेते हो। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाती है। इस इक्वेशन को और जो सम से इक्वेशन बनी थी इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड या कोई एक मेथड लगाकर सॉल्व कर लेते हो, फिर जो भी है वो आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो क्लास गिवन है, वो लिख लेते हैं 0 से 80, 80 से 160 एंड 160 से 240 एंड 240 से 320 एंड 320 से 400। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें क्या गिवन है बच्चों 20, 25, x, y, 10 और इनका जो सम है वो कितना गिवन है 100। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 100 है। तो एक आसान वाला क्वेश्चन है ये भी। किस तरह से करेंगे, सबसे पहला काम तो आप करोगे क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क यानी एक्स आई निकालना। एक्स आई आप यहाँ से निकालोगे 0 + 80/2 कितना 40। ठीक है, फिर 160 + 80, 160 + 80 कराओगे तो कितना बनेगा 240 बनेगा, है ना। और 240 को 2 से डिवाइड कराओगे तो कितना बन रहा होगा 120। यहाँ पर 40 और 120 कितने 80 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 120 में 80 ऐड करा लो कितना बनेगा 200। फिर 200 में 80 ऐड करा लो तो कितना बन रहा होगा 280। फिर 280 में फिर 80 ऐड करा लो तो कितना बन रहा होगा 360। ये क्या निकल कर आ जाएगा क्लास मार्क। ये जो क्लास मार्क है एक्स आई है, इसका मल्टीप्लाई एफ आई से कराकर यहाँ पर लिख लो। क्या निकल कर आ जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, ओके, कराओ इनको मल्टीप्लाई 20 इंटू 40 कराओ। ठीक है, तो ये कितना बन रहा होगा 800 बन रहा होगा। ओके, फिर इसके बाद 25 इंटू 120 कराओ तो ये कितना बन रहा होगा 3000। ठीक है, फिर 200 इंटू एक्स कराओ कितना बन रहा होगा 200x। फिर 280 इंटू वाई कराओ तो कितना बन रहा होगा 280y। फिर 360 इंटू 10 करा दो कितना बन गया होगा 3600। फिर इस क्वांटिटी को ऐड करा लो और इस क्वांटिटी को ऐड करा लो तो ये हमारे पास कितना बन गया होगा 20 + 30 और 25, 55 + x + y। ठीक है, इस तरह से 55 + x + y = कितना 100, ये बन गया होगा। ठीक है, अच्छा अब जो 55 है वो 100 में से माइनस करा दो आप, तो ये उधर जाकर माइनस करा दो। x + y = कितना बन रहा होगा 45। ठीक है, ये बन जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। एक इसका सम भी करा लो, इसका सम कितना बनेगा इसको चेक कर लो। तो ये बन रहा होगा कितना 7400। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 7400 + 200x + 280y। ओके, अब ये जो आपने निकाला ये निकाला समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। और ये जो आपका निकला ये जो क्वेश्चन में गिवन था 100 इसका सम, ये कितना है ये समीशन ऑफ एफ आई है। तो आप मीन का फॉर्मूला लगा लो। आप मीन का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। मीन क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा आपको कितना, ये गिवन है 188। ठीक है, 188 ये यहाँ पर लिख एक्स आई ये लिखना है आपको 7400 + 200x + 280y दिस होल डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। एफ आई का सम कितना है 100, ये यहाँ पर लिख लो।
ओके, ये 100 इधर लेकर आ जाओ, तो 18800 इक्वल्स टू 7400 प्लस 200x प्लस 280y। ओके, 7400 इसमें से क्या करा दो, माइनस करा दो। ठीक है, 18800 में से माइनस करा दो क्या, 7400, तो ये बन जाएगा 11400। और इधर क्या चल रहा है, 200x प्लस 280y। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को सबको हम डिवाइड करा सकते हैं 4 से। ठीक है, 11400 को डिवाइड करा लो 4 से, 2850 बन जाएगा। कितना बनेगा, 2850। ठीक है, और इसको 4 से डिवाइड करा लोगे तो ये कितना बन जाएगा, 50x, और इसको 4 से डिवाइड कराओगे तो कितना बन जाएगा, ये 70y। ठीक है, 4 से ना करके डायरेक्टली 40 से कर दोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप 10 से करा लो, 285, 5x और 7y, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी स्टेप पर क्या करना, 40 से डिवाइड करा देना बोथ साइड, तो आपके पास डायरेक्टली ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कराकर सेकंड में से माइनस करा देंगे। हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, सेकंड वाली इक्वेशन में से माइनस करा रहे हैं क्या, 5 मल्टीप्लाई बाय सेकंड। ठीक है, तो पहले सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 285, और फर्स्ट वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करा लो, 5x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना बनेगा, 45 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 225 बन गया। ठीक है, अच्छा अब माइनस करा लो, माइनस माइनस माइनस। ओके, माइनस करा दीजिए, माइनस करना भी बिल्कुल आसान रहेगा। कितना, ये तो कैंसिल करा लो, हमारे पास 7y में से 5y माइनस करके ये कितना बन जाएगा, 2y। ठीक है, और 285 में से 225 माइनस कराओगे तो 60, 2 से डिवाइड करा दो, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ये जो y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो x प्लस y की वैल्यू 30 इक्वल्स टू 45, 30 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 50। ठीक है, x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 50। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करने का तरीका भाई सबका सेम ही है। पहले तो सम का जो इसका सम कराओ, इसको यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, फिर मीन जो गिवन होता है वहाँ से एक इक्वेशन बना लो, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो, और सॉल्व करके आपके पास x और y की वैल्यू बन जाती है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 15 तक। ये एक टाइप के क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन।